हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल एजुकेशन मिल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के मॉडल सेट 13, 14 और 15 के मॉडल सेट को देखेंगे। ठीक है, जिसमें प्रत्येक सेट में 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे साइंस के। जो बिहार लाइब्रेरियन के वैकेंसी को देखते हुए ये साइंस के सीरीज हम चला रहे हैं। इसके पहले 12 मॉडल सेट तक वीडियो अपलोड हो चुका है इस चैनल पे। तो आप हमारे अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए ताकि दूसरा वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त हो सके और इसी तरह लगातार वीडियो बनाते रहें हम आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साइंस के ये प्रश्न आपको रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन जितनी भी वैकेंसी सामने है और स्टेट जो एग्ज़ाम के बिहार पुलिस, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम है उसमें सब में ये आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, जिसमें पहला प्रश्न बोल रहा है कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। ठीक है। बोतल का कार्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो ये कोक से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कोक से बनाया जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो लोहा का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लोहा का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% जल होता है। किस रोग में रक्त का थाका नहीं जमता है? तो किस रोग में नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया में रक्त का थाका नहीं जमता है। मतलब कि हमारे शरीर में कहीं कट फट जाए तो उस समय रक्त का क्लोट नहीं हो पाएगा। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो शरीर में यूरिया यकृत में बनता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि जब लुप्त हो जाता है तो धीरे धीरे बुढ़ापा की ओर हम लोग बढ़ने लगते हैं। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो यहाँ पे ग्रंथि पूछा जा रहा है, तो ये एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित किया जाता है। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पे पाश्चुरीकृत किया जाता है। BHC 10% का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो BHC 10% का वैज्ञानिक नाम गैमेक्सिन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध किसके द्वारा खट्टा होता है? तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो ये काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये पिता के गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है जीवन रक्षक हार्मोन। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो आंधी और तूफान को प्रदर्शित करता है। 13 नंबर प्रश्न पे हम लोग 13 नंबर मॉडल से 14 नंबर मॉडल सेट पे पहुंच चुके हैं। ये प्रश्न है कि RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो RH फैक्टर का संबंध रक्त से है। पेंसिलिन क्या है? तो पेंसिलिन एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अंडा में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है? तो अंडा में विटामिन C नहीं पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये वृक्क को प्रभावित करता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो उजले भाग में अधिक प्रोटीन पाया जाता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो ये पीटवा लोहा में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट को हम लोग वाटर ग्लास कहते हैं। ठीक है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? तो दर्द दूर करने वाली दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो एमिनो अम्ल से बने होते हैं।
दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं किसको? तो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में जो भी चौड़ेदार पत्ती होती है वो भी उसमें लोहा का मात्रा पाया जाता है। रानीखेत बीमारी संबंधित है, ये मुर्गी से संबंधित है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। और यानी कि डाउन सिंड्रोम जब होता है तो उस समय अल्जाइमर रोग ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अंडाणु का निषेचन प्रायः किस में होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो ये सेरेब्रम के द्वारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। 15 नंबर मॉडल सेट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है? तो कार्बन है, जो कि सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो ये आपका सिल्वर नाइट्रेट घोल से विकसित किया जा सकता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है और साथ ही साथ जल की कमी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? तो ये आपका ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो ये यानी कि यू वृक्ष से प्राप्त होती है। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो वोन ब्लैक यानी कि रंजक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, तो कृत्रिम सिल्क रेयान को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो उसमें व्यक्ति का भार अधिक बताता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। द्रव्य में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है, तो क्या है? पारा है। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है, तो वातावरणीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वासा के साथ उबाल करके साबुन तैयार किया जाता है। मानव में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? तो ये 33 होती है। ठीक है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? तो 65% होती है। ग्लूकोमा किस रोग से संबंधित है? ग्लूकोमा नेत्र का एक रोग है, जो आंख का रोग है ये। ठीक है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो क्या है? कार्बन है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो अक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। डायनासोर थे, तो ये मीसोजोइक सरीसृप के युग यानी कि मीसोजोइक युग के थे और सरीसृप थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहीं पे ये हम लोगों का 3 सेट कंप्लीट हुआ, 13, 14 और 15। और इसके पहले 12 सेट तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।